बच्चों, आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र या फिर यू वी तथा एफ में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध। तो गोलीय दर्पणों के लिए जो सूत्र होता है पहले अवतल दर्पण के लिए है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। और ये किसके लिए? आपका अवतल दर्पण के लिए, जहाँ एफ क्या है दर्पण की फोकस दूरी, यू क्या है आपका दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और वी क्या है आपका ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। दोनों के लिए सेम होता है, वैसे ही लिखा तो है मैंने यहाँ पर। अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों के लिए सेम होता है, एक ही होता है दोनों के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका क्या है दर्पण सूत्र। यहाँ भी एफ क्या आपका दर्पण की फोकस दूरी, और यू क्या आपका दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और वी क्या आपका ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक अवतल दर्पण के उपयोग, यानी दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। पहला जो उपयोग है बड़े द्वारक तथा अधिक वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पणों का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, यानी हजावत बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग टेबल लैंप, मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों यानी सर्च लाइट, जो टेबल लैंप होते हैं मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है बड़ी, उनमें क्या किया, और सर्च लाइट में क्या होता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर नाक, कान, दांत तथा गले की आंतरिक जाँच करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ये उत्तल दर्पण के लिए आपका स्ट्रीट लाइटों के ऊपर परावर्तक के रूप में, जो बड़ी स्ट्रीट लाइट होती है उनको जो तक फैला देता है उसके लाइट को, उसके लिए उपयोग होता है। मोटर गाड़ियों में गाड़ी के पीछे जो आपने ड्राइवर के यहाँ पर देखा होगा कि जो शीशा लगा होता है पीछे से, ड्राइवर के सीट बगल में, वो क्या होता है आपका पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए लगाया जाता है। ये आपका क्या होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका इसी क्रम में दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, उसके लिए। तो पहले अवतल दर्पण लिया हमने। अवतल दर्पण कब? जब वस्तु आपके अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका मैंने किरण, ये आपका किरण आरेख होता है, किरण आरेख बनाया मैंने। तो एक अवतल दर्पण है, तो इसकी बाहर साइड पॉली, इसकी पोल है, ध्रुव है, इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। ये प्रकाश किरण क्या हो रही है आपकी अनंत, ये प्रकाश किरण जो आ रही है आपकी अनंत से आ रही है। प्रकाश किरण जो आ रही है आपकी अनंत से आ रही है, यहाँ पर टकराएगी, इसके बाद यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये कहाँ से जाएगी? आपकी फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी आपकी अनंत से आ रही है, क्योंकि ये फोकस से होकर इसलिए जा रही है क्योंकि ये क्या हो रही है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये भी आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, लेकिन अनंत से रही है तो फोकस से होकर जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका? क्योंकि ये कहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? फोकस पर काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना आपका? फोकस पर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई आपकी? फोकस पर हुई। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई आपकी? वास्तविक है। वास्तविक इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को सच वास्तव के रूप में काट रही है और उल्टा बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो बस प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है आपका? बहुत छोटा होता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा होता है इस कंडीशन में, जब वस्तु कहाँ पर हो आपकी? अनंत पर हो। उसके बाद आता है सेकंड वाला, जब वस्तु अनंत पर वो अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु यानी हमने थोड़ा सा खिसका दी है, ये आपका अनंत हो गया, इससे इधर को आपका अनंत, ये वक्रता केंद्र इसके बीच में हो, तो यहाँ पर रखी हुई है, यानी इसके बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये प्रकाश किरण आपकी इसके समांतर आई मुख्य अक्ष के, कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरे से सीधे फोकस से होकर जा रही, तो क्या होगा आपका? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से मुख्य अक्ष से हमने क्या डाला? एक लंब डाला। वस्तु की यहाँ पर ए बी है, तो लंब क्या डाला हमने? ए डैश बी डैश। तो ए बी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या बना आपका? ए डैश बी डैश बना। ठीक, कहाँ पर बना आपका? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस हो वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई आपकी? वास्तविक है और उल्टा है। आकार क्या आपका? छोटा है। ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच में बनाया, तो इसके बीच में बनाया, तो यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब कहने का मतलब जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर भी होगी तो जो प्रतिबिंब होगा आपका वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा।